रविंदर जी, आज की इस जीत जो यूपी में हुई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप और क्या आगे की रणनीति रहेगी? यार प्लीज यार माइक को तो मुझे 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं। पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और पंजाब में भी पहले से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अंदर जबरदस्त काम किया है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कामों की जीत है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, समाज के हर व्यक्ति का भला मोदी सरकार ने किया है। जिस तरीके से मोदी साहब की योजनाओं का लाभ आज पूरे भारत में जनमानस को मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ इन 5 राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। कि अगर कांग्रेस इस बार भी सवाल उठाती है ईवीएम पर तो क्या जवाब रहेगा? देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, पुरानी कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब उनको मालूम है कि देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जब देश की जनता ने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में हमेशा कांग्रेस रहती है। लेकिन सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे भारत का जनमानस और भारत का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी पर देश का विश्वास है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वहाँ पर आप क्या कहें? क्या वहाँ पर बीजेपी का जादू? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ा। इससे पहले हम वहाँ जो अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, इस बार पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है और आप देख रहे हैं जो इस समय सभी टेलीविजन चैनल्स पर जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल पंजाब में भी देखा गया है और आने वाले सालों में आप देखेंगे इसी प्रकार संगठन की मजबूती पंजाब के अंदर भी होगी और आने वाले सालों में वहाँ भी बीजेपी की सरकार होगी। जीत के बाद मान के जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन थे, क्या यूपी की जीत के बाद मान के चले जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन की तैयारी है? यहाँ तक जम्मू कश्मीर का विषय है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहले कहा है कि परिसीमन आयोग की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों की हदबंदी, विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद
यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले 6-8 महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे। और जिस प्रकार इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भी सरकार बनाएगी। यकीनन जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। यहाँ के लाखों किसान, उनके खातों में 6-6 हजार, यहाँ के करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के तहत अगर किसी को अपने इलाज के लिए 1 साल में धनराशि की जरूरत पड़े तो 5-5 लाख, ई श्रम कार्ड, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन हर महीने, और कोरोना महामारी से देश को बचाने का काम मोदी साहब ने किया। फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन जो देश की जनता को दिया गया इस कोरोना काल में, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिला। गांव में महिलाओं का वोट शेयर भी बढ़ा है। गांव हो, शहर हो, आज डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इसका लाभ देश की और जम्मू कश्मीर की जनता उठा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं हमने की है और जश्न का माहौल भी जो है यहाँ बनता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश भी लगातार हमने की है। के अंदर जो चुनाव हुए हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है। की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भाजपा को जो है पार्टी के समर्थन में उत्तराखंड हो, गोवा हो, इसी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम जम्मू से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो माहौल बनता सामने आ रहा है वो जश्न का है और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं हम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 पे भाजपा की अगर हम बात करें एग्जिट पोल तो निकलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा की बड़ी जीत कहीं ना कहीं जो है इसमें भी नजर आ रही है। और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें तो इस समय जश्न जो है मनाते हुए भी आपको जम्मू की सड़कों से नजर आएंगे। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें जम्मू से हैं जो आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। कार्यालय के बाद यहाँ पर और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश भी लगातार आपको बता दें। सबसे बड़ा चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा सीट्स पर लीड कर रही इस समय भाजपा, जो खुशी का माहौल इस समय यहाँ मिल रहा है। हालांकि सवाल काफी ज्यादा है कि जम्मू के लोग काफी नाराज भी इनसे इस समय चल रहे हैं। तो क्या अब जम्मू के लोग जो नाराज हैं तो आने वाले समय में जम्मू में भी इसी तरह जो है जश्न मनने वाला है या फिर तस्वीरें कुछ और ही होती है? ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश भी लगातार हम कर रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश फिलहाल की अगर हम आपकी बात करें तो देखना ये है कि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या तस्वीर कुछ और अलग निकलकर सामने आती है या इसी तरह की कोई तस्वीर जो है जम्मू से भी निकलकर सामने आएगी? पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार जो सत्तासीन है वो पुनः सत्ता में आई है और इसी प्रकार उत्तराखंड में भी और वहीं गोवा में और मणिपुर में ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें थी और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जनता के विकास कार्यों में तेजी आई, सबका भला हुआ और लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा है। चुनाव होंगे तो इस बार मोदी योगी के नाम पर इलेक्शन लड़े जाएंगे या भाजपा के अपने काम पर?
नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और ये हमें फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस है मोदी साहब पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जो मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किए हैं, 2 एम्स, 8 यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, रिंग रोड्स, गांव-गांव में बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, विकास कार्यों में ताबड़तोड़ तेजी। जनता इसको वोट देगी और बीजेपी को वोट देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 के पास। कांग्रेसी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश, सवाल करने की भी इनसे कोशिश की कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो इसी तरह यही सेलिब्रेशन यहाँ पर भी होगा। ये तस्वीरें कुछ और नजर आएंगी। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश भी लगातार हम कर रहे हैं। ये देखें आप, तस्वीरें जश्न की है और ये जश्न साफ तौर पर जो है भाजपा कार्यालय के बाहर का है। फिलहाल अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से जम्मू में बातचीत करने की कोशिश हमने की और ये सवाल भी उनके सामने रखा है कि आने वाले समय में जम्मू में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और जब जम्मू में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या इसी तरह मोदी योगी के नाम पर जम्मू में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे और जीते जाएंगे, या फिर भाजपा अपने कामों से जो है चुनाव लड़ेगी? और साफ तौर पर जो जवाब सामने आया है वो भी आपके सामने है। ये देखें आप, जश्न की तस्वीरें हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं जो इस समय भाजपा कार्यालय के बाहर से आपको दिखाने की कोशिश। ये बहुत, अगर हम बात करें, बहुत बड़ा चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो जश्न का माहौल इस समय यहाँ बनता नजर आ रहा है। आप देखें कि किस तरह से पटाखों की आवाज से जो है हर हर मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जम्मू के कार्यालय से कर रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा कार्यालय से सीधी तस्वीरें हैं जो आप कंट्री मेल के माध्यम से देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपको भाजपा कार्यालय से बाहर से दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं दर्शक की तस्वीरें हैं जो इस समय आप सभी के सामने हैं। कहीं ना कहीं 5 राज्यों में बड़ी जीत हासिल होने के बाद अब ये प्रचंड बहुमत के साथ, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य इलाकों में इस समय भाजपा के कार्यालय के बाहर इसी तरह के जश्न के माहौल है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं भाजपा के कार्यालय के बाहर से। त्रिकुटा नगर जम्मू की ये तस्वीरें जो आपको लाइव हम दिखा रहे हैं कंट्री मेल के माध्यम से। आपको बता दूं मैं कि ये 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद सबसे बड़ा चुनावी मैदान, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो है, बहुत बड़े आंकड़ों में कहीं ना कहीं हम यूँ कह लें कि एक जीत जो है भाजपा को मिलती नजर आई है। 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद जो है 4 राज्यों में बहुत बड़ी जीत जो है कहीं ना कहीं भाजपा को मिली है। आज जश्न का माहौल भी इसी तरह भाजपा कार्यालय के बाहर है। हालांकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जश्न इसी तरह बरकरार रहता है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, या फिर यूँ कह ले जो इलेक्शन रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे, क्या वो परिणाम इसी तरह यहाँ के माहौल को बरकरार रखते हैं? क्योंकि इस बार लोग थोड़े परेशान भी जो है भाजपा से नजर आए हैं। फिलहाल आप आंकड़े समझने की कोशिश कीजिए। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उस समय पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या की बात करूं मैं, उन सभी राज्यों में जो है सबसे बड़ा चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है लीड कर रही है इस समय भाजपा सबसे ज्यादा आंकड़ों के साथ। उस समय अगर हम बात करें क्या जम्मू में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये जो जश्न का माहौल है ये इसी तरह बरकरार रहेगा या नहीं, ये तो एक जानने वाला विषय है और इतिहास में पता चलेगा। पर इस समय की जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखाने की कोशिश हमने लगातार की है। फिलहाल ये सवाल भी जो है हमने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से करने की कोशिश की है। आप देखें कि इलेक्शन से पहले किस तरह उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश को माना जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं इलेक्शन से पहले, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर दौरा देखिए आप। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा देखिए। ये तमाम दौरों के बाद जो है अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो है सियासत जहां पर एक और गर्माती नजर आ रही थी। बेशक जो मौसम है, मौसम का मिजाज जरूर ठंडा था, पर जो सियासत है वो
गर्माती नजर आ रही थी। भाजपा कार्यालय के जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें क्या परिणाम निकलकर सामने आता है? जरूर रखें अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बना रहे कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।